अस्सलामुअलैकुम। हफ्ते भर की झूठी तरीन खबरें, तबसरे और तजिए के निचोड़ के साथ दिमाग की लस्सी बनाने के लिए मैं हूँ काका का काम तमाम खान और आप देख रहे हैं आज काम तमाम के साथ, कल किसी और के साथ और परसों पता नहीं किसी और के साथ। हाँ, आज हम बात करेंगे करंट इश्यूज़ पर। वावडा 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग कर रही है लगातार, टिक 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 टिक। करंट ही नहीं हो और कोई करंट इश्यूज़ पर बात ना करे, मगर हम जनरेटर माफिया के शुक्रगुजार हैं जिनकी बदौलत हम करंट इश्यूज़ पर भी बात कर लेते हैं। काफ लीग वाले जो अपना हिस्सा लेने के लिए हुकूमत में हिस्सेदार बन चुके हैं और अब तक वो सूबा सिंध में भी आ रहे हैं। सूबा सिंध में मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर ये लोग गिर कर सर के बल फिसल गए तो इन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लुढ़कने की इनकी हमेशा से आदत है। हमारे साथ इस वक्त गलत लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तकिया निगार जनाब शाहिद मजबूत। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम काम तमाम खान। गोया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ मगर हुकूमत ठीक नहीं। और सुना कि भाभी बच्चे कैसे वो भी ठीक होंगे मगर वजीर अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं है। जानी इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैंने कसम खाई है कि जब तक हुकूमत नहीं गिरेगी मैं घूमने नहीं जाऊँगा। शाहिद साहब ये बताइएगा कि काफ वाले सूबे सिंध में भी आ रहे हैं, इनके आने से सूबे में क्या फ़र्क पड़ेगा? काफ वालों के आने से सूबे सिंध में कभी सुबह नहीं होगी। क्या ये लोग चीख मारने से भी उठते हैं या फिर इन पर ठंडे पानी की बाल्टी डालनी पड़ती है? क्योंकि ये लोग सुबह नहीं उठते, बताओ, ये सिर्फ अमेरिकी कॉल पर उठते हैं और फिर हर जगह बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मजबूत साहब हमसे बात करने का। तो हम बात कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ इस्तीफ़ा देने के चैम्पियन, गोल्ड मेडलिस्ट और गिनीज़ बुक में A4 साइज़ के पर्चे बनाने ज़ाया करने के माहिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इस्तीफ़ा स्पेशलिस्ट जनाब निडर अब्बास रिजवी साहब। जी निडर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि काफ वाले सिंध सूबे में भी आ रहे हैं, इनके आने से आपकी जमात में क्या फ़र्क पड़ेगा? फर्क पड़े या नहीं, एक शेर आप पहले सुन लें, फिर पढ़ सबक ज़ियाउल हक का, मुशर्रफ का, चौधरी शिगाफ का। कौन ले सकता है तुझसे हिसाब अमरीकी इमदाद का? तो मैं ये कह रहा था मेरे भाई, इनके आने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि फर्क इनको पड़ेगा। जब ये पहले घर से निकलेंगे और दूसरे मोहल्ले की तीसरी गली के चौथे मकान से 5-6 बाल्टियां पानी भर कर लाएंगे तो इन्हें फर्क पड़ेगा। जब ये आधी रात को लोड शेडिंग के दौरान 1.5 दर्जन बच्चों को हाथ वाले पंखे से हवा जलेंगे तो इन्हें फर्क पड़ेगा। जब कोई बच्चा शबरात में चाइना बम फाड़ेगा तो इन्हें फर्क पड़ेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा ये बताइएगा कि कराची की आवाम की क्या राय है चौधरी बरादरान के बारे में? देखें काम तमाम भाई, अभी तक लाहौर में जितनी भी फिल्में बनकर कराची आई हैं, सब में यही दिखाया गया है कि गांव का चौधरी कुड़ी चुक कर ले जाता है। तो कराची वालों की राय का आप खुद अंदाजा लगाएं। बहुत बहुत शक किया निडर अब्बास रिजवी साहब हमसे बात करने का। धोस आशिक ऐवान, धोस आशिक ऐवान इस वक्त हमारे साथ हॉट लाइन पर मौजूद हैं। धोस आशिक ऐवान, और ये वाक़या आशिक ऐवान है क्योंकि ये कहती हैं कि हम 2030 तक ऐवानों से नहीं जाएंगे। जी धोस आशिक ऐवान साहिबा, क्या कहती हैं MQM के जाने से आप लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखें ना, सारी बात तो ये है ना कि हमारी हुकूमत बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूत है। आप मेरा ही वजन देख लें कि 250 अपोजिशन वाले भी नहीं हैं। हमें हिलाना तो दूर की बात, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जी वो कहाँ हमारा बाल बाका कर सकेंगे, उनके तो अपने बाल नकली हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आशिक ऐवान साहिबा आपने। और अब हम बात करने जा रहे हैं उस करंट इश्यूज़ पर जिसकी वजह से मेरे पेट में एक बार फिर गुदगुदी हो रही है। जी हाँ, एक बार फिर हुकूमत को जदीद ख़तरात लाहक हो गए हैं। कोई छुपे या ना छुपे, मैं आ रहा। ये क्या हो गया? अच्छा जी जी, कराची की एक बड़ी जमात ने हुकूमत से कुट्टी कर ली है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब चौधरी शगाफ। जी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपने हुकूमत से दोस्ती करने जा रहे हैं और कराची की एक बड़ी जमात ने हुकूमत से कुट्टी कर ली है। आपके आने से और इनके जाने से हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा? जी देखिए जी, सारी बात तो ये है ना कि हमारे आने से बहुत असर पड़ा है। हम तो मुबारक लोग हैं, जब से हम हुकूमत में आए हैं आप देखें ना पूरे मुल्क में मानसून होने शुरू हो गया है, बारिश हो रही है और लोग मेरे सर से फसल गिर रहे हैं। सिर्फ डर इस बात का है कि कहीं ओले ना पड़ने लगे। आपको डर क्यों लग रहा है? भाई सर पर बाल होते हैं तो कोई डर नहीं होता, ये तो नेचुरल टेंशन है। मेरा मतलब ठंड की वजह से हमें डर लगता है। ये बताएंगे कि MQM के जाने से हुकूमत पर क्या असर पड़ेगा? भाई अगर MQM के जाने से असर में जहाँ तक चला गया, अगर उनके जाने से कोई असर पड़ा तो MQM वालों पर आमिल ज़बरदारी बगैर से सियासी तमकरा लेंगे तो असर खत्म हो जाएगा। ये थे चौधरी शगाफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही लगाई बुझाई का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपको जल्दी पर तेल का काम करना हो तो फ़ौरन अपनी हैसियत के मुताबिक मिट्टी का तेल हमारे इस ईमेल एड्रेस पर फेंक दें। पता नहीं कब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हाँ, खुदा हाफिज़।